नमस्कार साथियों, दृष्टि एक्सेस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, 2026 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इतना अच्छा साबित नहीं हुआ क्योंकि 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था को दो मार पड़ रही है। एक मार तो पड़ चुकी है, उसका असर अभी भी है, और एक मार अभी पड़ने वाली है। यह अभी कुछ महीनों में आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, जो एक मार जो पड़ चुकी है भारतीय अर्थव्यवस्था को, जिसका असर अभी भी है, आप और हम महसूस कर सकते हैं उसका असर, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना। अमेरिका और ईरान के बीच में जो संघर्ष हुआ, जिसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ये सारी की सारी परिस्थितियां बनी, उससे वहां से आने वाली जो भारतीय जितनी भी शिपमेंट्स थी, जो या तो कोई ना कोई सामान यहां से गल्फ कंट्रीज हैं, जो जितने भी देश है वहां पर लेके जा रही हो, तो हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बाधित होंगे। यदि वहां से कोई भी ऐसी शिपमेंट है जो वहां से क्रूड ऑयल, कच्चा तेल यहां पर लेकर के आ रही है भारत में, तो वो भी बाधित हो रही है, और पहले भी हुई थी, अभी भी हो रही है। उसके कारण यहां पर हमारी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो बढ़ रही है। अब एक बार सोचिए, यदि हमारे एक्सपोर्ट भी जो गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं, यदि वो बाधित होते हैं, तो उसका असर किस पर पड़ेगा? डायरेक्टली हमारे देश के ऊपर पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा, हमारे यहाँ के लोगों के ऊपर पड़ेगा, उनकी जेब के ऊपर, क्योंकि रोजगार भी इससे डायरेक्टली संबंधित है। और इंपोर्ट, उसमें भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उस पर भी हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। वो कैसे? इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि देखिए, हम लोग जो कच्चा तेल है उसका आयात करते हैं, अधिकतम जो है हम लगभग 80% के आसपास हम लोग आयात ही करते हैं। तो जब हम आयात करते हैं, और आप जानते हो ऊर्जा, जो एनर्जी सिक्योरिटी है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, वो कितनी महत्वपूर्ण है। आप भले ही यातायात लगा लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर लगा लीजिए, आप इनफैक्ट चाहिए आज के दिन आप खेती बाड़ी, एग्रीकल्चरल सेक्टर लगा लीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप लगा लीजिए, आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए। यदि ऊर्जा नहीं है, एनर्जी सिक्योरिटी 2 दिन 3 दिन की यदि नहीं है ना, ये भी मैंने 2 3 4 दिन भी ज्यादा बोल दिए, यदि 1 दिन की भी नहीं है तो भी समस्या होती है। तो यदि जो इंपोर्ट है वो बाधित होगा, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें बाधित होगी, और ये पूरी अर्थव्यवस्था में, जो अर्थव्यवस्था का जो चक्का है, उसके ऊपर असर जरूर अवश्य डालेगी। और अर्थव्यवस्था के चक्के में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एक होती है इन्फ्लेशन, महंगाई, और वो महंगाई तो बढ़ी है, और आप हम सभी को ये बात पता है। उसी के साथ साथ एक और चीज है, और वो है इस बार का जो मॉनसून है उससे संबंधित। देखिए साथियों, 2026 का जो साल है वो है सुपर एलनीनो, और एलनीनो भी ऐसा जो कि लगभग 150 साल में इस बार आ रहा है, मतलब 150 सालों में ये इवेंट दोहरा रहा है। तो जब भी सुपर एलनीनो होगा, तो मॉनसून की जो बारिश होगी वो कम होगी, और बिल्कुल क्लियरली इस बार दिखाई भी दे रही है। भारत में ऐसे अधिकांश जो क्षेत्र जहां पर मॉनसून अभी तक एवरेज बारिश, मॉनसून की जो वर्षा अभी तक एवरेज हो जानी चाहिए थी, वहां पर एवरेज से भी काफी कम है। और जो डाटा है, जो आज का जो आर्टिकल उसमें आया है, ये है कि संभावित जो 300 बिलियन यूएस डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है हमारी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर, वो डायरेक्टली इससे प्रभावित होगी, क्योंकि -43% नेशनल रेनफॉल डेफिशिएंट है एज ऑफ जून 22। इतना कम है, 43% की कमी है। जितनी बारिश अभी तक हो जानी चाहिए थी उसका 43, इतनी कम है। दिस विल डायरेक्टली इंपैक्ट, मतलब इसका सीधा सीधा असर होगा 300 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के ऊपर, जो भारत की जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है ना, एग्रीकल्चर जो सेक्टर की अर्थव्यवस्था, उसके ऊपर। और ये क्या होगा? इसका इंपैक्ट किस चीज पे होगा? इसका इंपैक्ट किस चीज पे होगा? लोगों पे होगा डायरेक्ट। नियरली 70% शेयर ऑफ द इंडियाज एनुअल रेनफॉल डिलीवर्ड बाय द साउथ वेस्ट मॉनसून, यदि उसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट है, तो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, और अर्थव्यवस्था के ऊपर इंपैक्ट होगा तो यहाँ के लोगों के ऊपर भी डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। उसी के साथ साथ थोड़ा सा और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल में बहुत सारी चीजों के बारे में कहा। इस आर्टिकल में ऑल्सो एक साइकिल के बारे में बताया, अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा समझाया, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यदि आप कोई भी एग्जाम दें, मान लीजिए एचसीएस हो गया, उसका मेंस, या यूपीएससी का मेंस, कोई भी एग्जाम दे, उसमें यदि आप इंस्टेंटली कुछ बना सकते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। बनाने मतलब कोई फ्लो चार्ट डायग्राम, यदि आपकी उत्तर पुस्तिका मेंस में जो आंसर राइटिंग उसमें बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। किसी ना किसी साइड में बॉक्स बना करके आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें यह लिखा हुआ है द रूरल जो रिपल इफेक्ट है उसके बारे में, कि डिलेड जो रेन है ये किस प्रकार से भारतीय जो अर्थव्यवस्था है और इकोनॉमिक सेक्टर, उसकी जो वृद्धि है, ग्रोथ है, उसको डायरेक्टली कैसे असर डालती है, उसके बारे में चर्चा की है। उन्होंने कहा कि यदि मॉनसून डिले होगा, यदि मॉनसून डिले हो गया, ये विलंब से आएगा, तो इसके कारण क्या होगा? एग्रीकल्चर और जो खेतीबाड़ी उसके ऊपर सीधा सीधा
असर आएगा, जैसे कि बाजरे की खेती, उसके ऊपर डायरेक्ट असर आएगा, ज्वार की पे भी आएगा। मान लिया कि थोड़े कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी आएगा तो सही ना। कहीं पर धान की खेती भी होती है, वहां पर भी असर आएगा। अच्छा, पल्सिस प्रोडक्शन भी है, वहां पर भी असर आएगा। जो दालें हो, जो दाल का जो हम वो करते हैं प्रोडक्शन, मतलब दाल जो उगाते हैं, जैसे सेंट्रल जो इंडिया है, जैसे एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उनके ऊपर भी, अच्छा जायद क्रॉप के ऊपर भी असर आया तो है ही। सो इनके ऊपर जो असर आएगा, उसके कारण जो किसान होंगे उनके पास, उनके जेब में पैसे कम होंगे। जब उनके पास जेब में कम पैसे होंगे तो क्या वो फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक खरीदने के लिए क्या उसका प्रयोग करेंगे क्या? क्योंकि उनके पैसे नहीं होंगे तो प्रयोग कहां से करेंगे? तो इसका मतलब क्या होगा कि एग्रीकल्चरल जो परचेज होगा, जो एग्रीकल्चरल परचेज होगा वो क्या होगा? वो कम होगा। और यदि एग्रीकल्चरल परचेज कम होगा तो ये किसके ऊपर इंपैक्ट करेगा? ये अर्थव्यवस्था में जो भी एग्री एक्सपो जो एग्री जो सामान बेचते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। फार्म इंडस्ट्री के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। कैसे? जैसे ट्रैक्टर बनाने वाले इन्वेंट्रीज, इनके ऊपर डायरेक्ट असर होगा, क्योंकि किसान के जेब में पैसे ही नहीं है। और जब उनके पास नहीं, उनका सामान नहीं बिकेगा, तो उनका सामान नहीं बिकेगा तो दिस विल क्रिएट अ विशियस साइकिल। ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको तो स्लो करेगी, कंजम्पशन को भी स्क्वीज करेगी। और उसके कारण जो नेशनल जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ है उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी। ये आर्टिकल यही समझाना चाह रहा है, सारी चीज इसमें मेंशन है। और उसी के साथ साथ इन्होंने समाधान जो बताया उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। वैसे पहले तो इन्होंने बफर के बारे में बताया कि बफर मतलब कि राइस और व्हीट का, क्योंकि हमारे पास स्टॉक पाइल है तो कोई बात नहीं, उसमें एज ए बफर काम चल जाएगा। लेकिन हमारे जो इंपैक्ट पड़ेगा, जो ब्लाइंड स्पॉट है, वो क्या है? पल्स प्रोडक्शन पे, इसमें प्रॉब्लम आएगी। ऑयल सीड हो गया, कोर्स ग्रेन जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गई, मक्का हो गया, इन सब के प्रोडक्शन, मतलब इन सब की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, उत्पादन और जो इनका जो नेट है, उन सब में असर पड़ेगा। उसी के साथ साथ इन्होंने समाधान के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की है कि समाधान के क्या हो सकता है। कि गवर्नमेंट जो कंटिजेंसी, सरकार का जो प्लान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सरकार को वो डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करने चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा असर होगा सूखे का। और यदि सूखे का असर सबसे ज्यादा है तो ड्रॉट प्लान्स लेकर के आने चाहिए कि सूखा पड़ेगा तो सूखे के दौरान जो प्लान्स लेकर के आने चाहिए, जो उनको कार्य करने चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे ऐसे 315 जिले हैं, 315 जिले जिनकी पहचान औसत से कम बारिश के प्रति संवेदनशीलता के संवेदनशील के रूप में की गई है, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और जो मेजर्स हैं, जैसे कि क्रॉप स्ट्रेटजी लेकर के आनी चाहिए। भाई आप क्या कर सकते हो? जब बारिश नहीं हो रही है तो आप कोशिश करिए उनको ऐसे बीज, ऐसे सीड डिस्ट्रीब्यूट करिए, ऐसे बीजों का वितरण करिए किसानों के पास, गांव गांव में जाकर के, जो ड्रोट रेजिस्टेंट हो, जो सूखे में भी यदि बारिश भी नहीं हुई तो ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हो जाए, एटलीस्ट कुछ तो पैसा किसानों के पास जाएगा, कुछ तो हमारे पास फूड क्रॉप प्रोडक्शन होगा। उसी के साथ साथ और क्या कर सकते हैं? जैसे ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप और फसल, ये तो है ही, और भी वैकल्पिक जो चीजें हैं वो भी देख सकते हैं। उसी के साथ साथ पानी कम है तो जल प्रबंधन की तरफ जाइए, वाटर मैनेजमेंट की तरफ, पानी के उपाय का सख्त नियम, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कीजिए, आपातकालीन सिंचाई उपयोगों की तैनाती वो कीजिए आप। और क्या कर सकते हैं आप लोग? लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो क्या होता है कि इनकम प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचिए यार। जहां पर सूखा आएगा तो लोगों के पास ही पैसे नहीं है ना, लोगों के पास छोड़ दीजिए खाने के लिए नहीं, यदि उनके पास कोई काम भी नहीं होगा तो उनके पास पैसे भी नहीं होंगे, कुछ चीज खरीद भी नहीं सकते, वो और ज्यादा प्रॉब्लम में जाएंगे। तो इसके लिए सरकार क्या करती है? सरकार के पास ड्रॉट प्लान होते हैं कि यदि सूखा आए, बाढ़ आए तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उसमें जो पैसे हैं तो उससे काम चलाया जाता है। जैसे मनरेगा में जो फंडिंग है वो बढ़ा दी जाती है कि वहां पे सूखा यदि पड़ा हुआ है तो वहां पर लोग जाकर के काम कर सकते हैं, उनके पास कुछ पैसा आएगा, वो अनाज खरीद सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। तो ऐसे जो इनकम प्रोटेक्शन जो प्लान है वो लेकर के आइए, ताकि रूरल जो लिवलीहुड है, ग्रामीण जो आजीविका है, उसको इंश्योर किया जा सके। सो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।